ओम ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो भागवतन्याय कृष्णदेवव्रताय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 2 टेक्स्ट 48। योगिस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. तो इस श्लोक पे कल चर्चा हम लोग किए थे कुछ। इस श्लोक पे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि योग में स्थित होकर के अपने कर्तव्यों को करो अर्जुन। सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि मीन्स सक्सेस सफलता, असिद्धि मतलब विफलता। तो सफलता और विफलता के प्रति आसक्ति को त्याग करते हुए कार्य को, अपने कर्तव्य को पालन करो। इस प्रकार के समता को, जिसी को समता बोला गया है, इक्वानिमिटी, इस प्रकार के समता को योग बोला जाता है। So Krishna tells Arjuna that he should act in yoga, yogistha. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the supreme by controlling the ever disturbing senses. So योग का योग में स्थित होकर के और जो है एक्ट करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है परम भगवान पे फोकस करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए कार्य को करना। अपने इंद्रियों, एवर डिस्टर्बिंग सेंसेस, हमेशा विचलित करने वाले इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सेंसेस आर एवर डिस्टर्बिंग, मीन्स एज लॉन्ग एज वन इज इन दिस मटेरियल बॉडी, जब तक कोई भौतिक शरीर में है तो इंद्रियां उसको अनेकों प्रकार से डिस्टर्ब करती रहती है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो उन इंद्रियों के वश में ना आए, और इंद्रियों के वश में आए बिना योग में स्थित होकर के अपने कर्तव्यों को करे। योग में स्थित होकर के करना मतलब परम भगवान पे को केंद्र में रख करके कृष्ण कॉन्शियस होकर के, मतलब जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना में युक्त होकर के कार्यों को करे। भले ही इंद्रियां हमेशा उसको अनेकों प्रकार के अन्य चेतना में रह करके कार्य करने के लिए डिस्टर्ब, प्रेरित क्यों ना करे। इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने इंद्रियों के सुख को डिमांड करते हैं, इसको बोलते हैं वेग। वेग इसलिए रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा पृथ्वीम अपिमाम सशिष्यात्। पृथ्वीम सशिष्यात् सर्वम अपि पृथ्वीम सशिष्यात्। कैसा व्यक्ति
जो अपने इन 6 प्रकार के वेगों, इंद्रियों के वेगों को नियंत्रित कर सके, सहन कर सके, और योग में स्थित रह करके ही कार्य कर सके। भगवान पे ही, भगवान की चेतना में रह करके कार्य कर सके। तो वो व्यक्ति फिर योग्य भी हो जाता है पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, योग स्था कुरु कर्मणि। एंड हु इज द सुप्रीम? वो परम कौन है? द सुप्रीम इज द लॉर्ड। परम केवल भगवान है। एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज टेलिंग अर्जुन टू फाइट, अर्जुन हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स ऑफ द फाइट। और द सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान स्वयं, अर्जुन को यहाँ पे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स ऑफ द फाइट। इस युद्ध के परिणाम को लेकर के अर्जुन को कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। गेन और विक्ट्री आर कृष्णा's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. इस कार्य को करने पे, इस युद्ध को करने पे लाभ या विजय वो कृष्ण का चिंता है, या कृष्ण के हाथ में है, या कृष्ण के लिए है, उनका मैटर। वेदर गेन और लॉस, विक्ट्री और डिफीट, लाभ हो या हानि हो, जय या विजय, जय पराजय, ये सब कृष्ण के निमित्त है। अर्जुन is simply advised to act according to the dictation of Krishna. अर्जुन को केवल कृष्ण के डिक्टेशन, कृष्ण के आदेश पे कर्तव्य को करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं भगवान कृष्ण स्वयं। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ गेन, विक्ट्री और लॉस, डिफेमेशन, डिफीट, इसके बारे में विचार नहीं होता है। द फॉलोइंग ऑफ कृष्णा's डिक्टेशन इज रियल योगा। इसी को वास्तविक योग कहते हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे आ गया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में मेंशन कर दिए, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। योग स्था मीन्स बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, वन शुड एक्ट। कृष्ण भावना भावित होकर के व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और कृष्ण कॉन्शियस होकर के कार्य करना मतलब कृष्ण के निमित्त जो लाभदायक है, कृष्ण कृष्ण को लाभ देने के लिए, भगवान के लाभ के लिए, या उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। इसको ही वास्तविक योगा कहते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। द फॉलोइंग ऑफ कृष्णा's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called कृष्ण consciousness. और यही चीज को प्रैक्टिस किया जाता है इस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में। बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस ओनली कैन वन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कृष्ण भावना अमृत के द्वारा, कृष्ण की भावना से भावित होकर के, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की भावना, कृष्ण भावना से भावित होकर के कार्य जब किया जाता है, उसी के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर के ये जो ईश्वर भाव है, मालिक होने के भाव, प्रोप्रिएटरशिप, इससे मुक्त हो सकता है और योग स्था, योग में स्थित होकर के कार्य कर सकता है। और इसी प्रकार का कार्य जो है वास्तव में बेस्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी है। यही सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कार्य करने की विधि है। और इसी के द्वारा व्यक्ति उस कर्तव्य कार्य को करने से बंधन में कभी नहीं फंसता है, बल्कि इस प्रकार का कार्य उसके बंधन की मुक्ति का कारण बन जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, और सबसे मेथड है, तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित का अर्थ है कृष्ण के प्रति भाव से परिपूर्ण होकर के कार्य करना। यह कृष्ण भावना भावित मीन्स बीइंग अटैच्ड टू कृष्ण, being means falling in love with Krishna. When one acts, works, that is actually Krishna consciousness.
उसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। और ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, द मोस्ट सबलाइन और द रियल कॉन्शियसनेस और इटर्नल कॉन्शियसनेस, द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड बाय विच टू वर्क। तो कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चेतना से है, चेतना है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधि है, और ये नित्य है, और यही हमारी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक चेतना है। हाँ, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। किसी को करना है तो कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है, हाँ आप कृष्ण के भक्त है ना, इसलिए आप बोलते हैं कि कृष्ण से प्रेम करते हुए कार्य करना चाहिए। कोई देश से, समाज से, अपने सगे संबंधियों से या किसी देवी देवता से प्रेम करता है, तो वो उनसे प्रेम करके करते हुए कार्य करता है। तो ये छूट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस जो है परफेक्ट या बेस्ट। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छूट तो दी गई है, भगवान कृष्ण फोर्स लव नहीं चाहते। कृष्ण नेवर वांट्स यस फोर्स लव। बलपूर्वक प्रेम नहीं कराना चाहते या करना चाहते हैं। तो भगवान स्वतंत्रता देते हैं। इफ यू विश टू लव मी, यू कैन लव मी, एंड इफ यू विश टू लव माया, यू कैन लव माया, नो प्रॉब्लम। सो ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अन्य विकल्प हैं वो श्रेष्ठ है, या वो भी किए जा सकते हैं, या वो भी हमारी वास्तविक स्थिति, ये हमको समझना चाहिए। जस्ट लाइक हम कुछ खाने का, खाने का और ना खाने का हमारे पास ऑप्शन है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं फास्ट करूंगा, नहीं खाऊंगा, या खाऊंगा, या ऑप्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं खाने से भी हमको वही लाभ मिल जाएगा जो खाने से मिले। नहीं खाएंगे तो शरीर में शक्ति कम हो जाएगी, व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। लंबे समय तक, कुछ दिन तक नहीं खाएगा तो मृत्यु भी हो जाएगी। हाँ, तो स्वतंत्रता है ना हर चीज में, खाने में और नहीं खाने, ये भी हमारी स्वतंत्रता ही, उसी प्रकार से स्वतंत्रता है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शास्त्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के धर्म, रीति रिवाज, मेथड्स ऑफ वर्शिप दिए गए हैं। सो दैट डज नॉट मीन ऑल द पाथ्स आर सेम, वन एंड द सेम, एक ही नहीं है। या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी प्रकार का कार्य करके और उसी स्थिति को, उसी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा मतलब। हाँ, तो ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्रता होने के कारण, जो स्वतंत्रता दी गई। हाँ, तो लेकिन शास्त्रों का निर्णय है, चाहे भगवत गीता है या भागवत है या अन्य कोई भी शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही निष्कर्ष देते हैं, निर्णय देते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम गति, वासुदेव परम ध्यानम, परम ज्ञानम। हाँ, ये सब ये भागवत में दिया हुआ है। तो वासुदेव परा, परम, परा इज द सुप्रीम, ये व्यक्ति को समझना चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना। कृष्ण भावना मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम रखते हुए कार्य करना। एक ये भावना तो रखना ही पड़ेगा। हाँ। मायावादी लोग गलत तरीके से ये प्रयास करते हैं, भावना विहीन होना चाहते हैं, बट दैट कैन नॉट बी, हो ही नहीं सकता है। भावना तो रखना ही पड़ेगा, भावना मतलब प्रेम या आसक्ति। बिना किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के प्रति आसक्ति या प्रेम रखे कोई व्यक्ति कार्य कर ही नहीं सकता। ये जो मायावादी हैं, ज्ञानी होते हैं, जो लोग इस भौतिक संसार के वस्तु, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति से आसक्ति को त्याग देते हैं, विरक्त हो जाते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से आसक्त विरक्त नहीं हो सकते हैं, वो फिर मोक्ष कामी हो जाते हैं, मोक्ष के प्रति आसक्ति होती है उनकी। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, मोक्ष कामी। इंस्टेड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस दे आर लिबरेशन कॉन्शियसनेस, मुक्त भावना भावित है वो लोग।
मुक्ति या मोक्ष भावना भावित, तो वो तो रहेगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की बातें करें, या अपने अस्तित्व को खत्म करने की बातें करें, या भगवान में विलीन होने की बातें करें, या निर्वाण की बातें करें, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। जो इस भौतिक संसार के भोग को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं उनमें, और जो इस भौतिक संसार के भोग को त्याग करके, सो बल त्याग करके मोक्ष या ब्रह्म में विलीन होने की बात के लिए कार्य करते हैं, देयर इज नो मच डिफरेंस। कोई खास अंतर नहीं है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म से देखा जाए, तो कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, किसी को बस बड़ा कम ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन दैट इज ऑल नॉट ओरिजिनल और एक्चुअल और रियल कॉन्शियसनेस। वो वास्तविक भावना नहीं है, वास्तविक चेतना नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना वही वास्तविक चेतना है। ऐसा कृष्ण के भक्त बोलते हैं, ऐसा नहीं, ये शास्त्र के प्रमाण है। कृष्ण भी बोलते हैं ऑफ कोर्स। और कृष्ण वो कोई एक फिलोसोफर जस्ट नहीं लेना चाहिए कि कृष्ण ठीक है, बहुत सारे फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, कृष्ण भी एक फिलोसोफर हो गया। कृष्ण भी एक ज्ञान देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले एक महापुरुष हो गए, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। वो भी एक अपराध है कृष्ण के प्रति। कृष्ण को कोई केवल बस एक फिलोसोफर या एक लिबरेटेड एंटिटी, मुक्त पुरुष या दार्शनिक, या एक मीन्स महान राजा, महापुरुष के रूप में बस जान देखता है। सो वो भी जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सुप्रीम कंट्रोलर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द ओनली कंट्रोलर। क्योंकि सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बोलते हैं। और जितने भी ऑथराइज, जितने भी वास्तविक दार्शनिक हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो वास्तविक रूप में दार्शनिक और महापुरुष तभी हुए हैं जब उन्होंने कृष्ण के दर्शन को स्वीकार किया है। कृष्ण की फिलॉसफी से अगर उनकी फिलॉसफी मैच करती है, तभी वो एक्चुअल फिलोसोफर। नहीं तो वो फिलोसोफर की कैटेगरी से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो कृष्ण का जो मत है गीता में, वही महाजनों का भी मत है, वही जो वास्तविक दार्शनिक है, वास्तविक फिलोसफर, एक्चुअल फिलोसफर, रियल फिलोसफर है, उनका भी मत है। जैसे नारद मुनि, वेद व्यास, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, यमराज ऑल्सो, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पनिशमेंट, यमराज, एंड सो मेनी अदर्स। और भी ऐसे अनेकों हैं। बहवा पूता मद भावम आगता, कृष्ण बोलते गीता में। बहवा पूता मद भावम आगता, मद भावम, मेरे प्रति भाव को प्राप्त किया, आगता मीन्स अटेंड, मद भाव, मेरे प्रति भावना को विकसित किया, कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहवा पूता, मेनी हु गॉट प्यूरिफाइड बाय दिस ज्ञान कर्म, इसके द्वारा, ये भगवान गीता में बोलते हैं। So, ये पॉइंट हमको बड़े स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए कि हालांकि अनेकों प्रकार की भावना युक्त होकर के व्यक्ति इस संसार में जीवित रह सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन वो सारे जो चेतना है वो सब टेम्परेरी है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, चीटिंग है, बाइंडिंग है। हाँ, लेकिन जो द ओनली रियल कॉन्शियसनेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। सो वन हैज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। यही है सम टोटल ऑफ entire philosophy. By Krishna consciousness, only can one give up the sense of pride, proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of the servant of Krishna. One has to become servant of Krishna means डायरेक्टली कृष्ण का कोई सर्वेंट बन नहीं सकता है एक्चुअली में। सो जब ये बोला जाता है कि जीवन स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, तो इसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण के दास बनना। ये आदि पुराण से स्पष्ट पता चलता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो बोलता है वो मेरा दास है डायरेक्ट, वो मेरा भक्त नहीं है। और जो बोलता है वो मेरे भक्तों का भक्त है या दास है, वो मेरा दास है। तो सर्वेंट ऑफ कृष्णा मीन्स सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा।
दैट इज द राइट वे टू डिस्चार्ज ड्यूटी। यही वास्तविक अच्छा तरीका है, सबसे सही तरीका है। दैट इज द राइट वे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना ही सही तरीका है। विच अलोन कैन हेल्प वन टू एक्ट इन योगा। यही वास्तव में, यही एकमात्र तरीका है। एलोन, एलोन मतलब द ओनली वे, जिसके द्वारा व्यक्ति योगा में स्थित होकर के कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल्डली बोल सकते हैं, विथ फुल कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। जितने भी प्रकार के संसार के योगी हैं, सन्यासी हैं, गुरु हैं, साधु हैं, धार्मिक हैं, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो वास्तविक योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सिंपल सी बात। हाँ, वो सब या तो ढोंग कर रहे हैं, या तो मिथ्या मार्ग को पकड़े हुए हैं, या कृष्ण भावनामृत के मार्ग में अभी प्रगति कर रहे हैं। अल्टीमेटली वहां तक पहुंचेंगे, यही बोला जा सकता है। बट वास्तविक रूप में वो योग मार्ग में नहीं है। ये है क्लियर कट दर्शन, फिलोसफी फ्रॉम भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। सो देर इज नो कंफ्यूजन। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञान प्रदान करता हो, कितना बड़ा साधु, सिद्ध महात्मा, योगी, दार्शनिक, संत, ऋषि, मुनि, किसी भी नाम से विख्यात क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण के प्रति भावना नहीं है उसकी, सो देन ही इज नॉट कंप्लीट एंड परफेक्ट। वो पूर्ण नहीं है, अभी परफेक्ट नहीं। अभी भी परफेक्शन बचा है। ही हैज टू वर्क। Arjuna is a Kshatriya, and as such, he is participating in the Varnashram Dharma institution. It is said in the Vishnu Puran that in the Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. ये भी बोला गया है साफ साफ। वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चार वर्ण चार आश्रम। इसका पर्पस क्या है? द होल एम इज टू सेटिस्फाई विष्णु, दैट्स ऑल। वर्णाश्रम चार, वर्णाश्रमाचार पुमान, व्हाट इज दैट वर्स? विष्णु आराध्य ते पुंसा नान्य तोषणम, ऐसे करके एक श्लोक है। जिसमें बोला गया है कि वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए आचरण करके पर्पस है विष्णु आराध्य थे पुंसा। द पर्सन हैज टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु और सेटिस्फाई। So no one should satisfy himself as in the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. किसी व्यक्ति को अपने खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो जो कि भौतिक संसार का रूल है। भौतिक संसार में यही दिखेगा, हर जगह यही चीज व्याप्त है। So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of varnashram dharma. जब तक कोई कृष्ण को संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है, तो कितना भी अच्छा ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण हो, बहुत सारे अच्छे मंत्रोच्चारण करता है, स्ट्रिक्टली सब विधि विधान फॉलो करता है, यज्ञ करता है, कितना भी अच्छा क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी है, अरे वो बहुत बड़े सन्यासी है, संत महात्मा है, कितना उनके पास तपोबल है, कितने महान ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, इतने महान योगी हैं, तपस्वी हैं, फलाहारी बाबा हैं, या कितने उनके फॉलोवर हैं, सिद्धियां हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब यूजलेस हो जाता है इफ ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कार्य कर रहा है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहा है, सो देन इज नॉट करेक्टली, प्रॉपरली और ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्णाश्रम धर्म। वो जिस वर्ण या आश्रम में है, वो उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा है। वो परफेक्ट सन्यासी नहीं कहला सकता, परफेक्ट गृहस्थ नहीं कहला सकता, परफेक्ट ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, या परफेक्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कहला सकता है। भले ही बाहरी दृष्टिकोण से सारे वैदिक नियम कानून को कितनी भी अच्छे तरीके से पालन क्यों ना करे, बट इफ हिज एम इज नॉट टू सेटिस्फाई कृष्ण, कृष्ण को संतुष्ट करने का एम अगर नहीं, सो देन ही कैनॉट बी करेक्टली accepted, properly accepted. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told. So अर्जुन यहाँ पे, कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्टली यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं कि यू शुड एक्ट व्हाट आई टेल यू। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे एक्ट करना चाहिए। ये है बुद्धि योग,
योगिस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। और नेक्स्ट श्लोक कल हम चर्चा करेंगे, बहुत बोलेंगे इसके विपरीत जितने भी प्रकार की चेतनाएं हैं, दूरेण ही अवरम कर्मा, उससे दूर हो जाओ, उसको दूर कर दो। गिव अप दिस नॉनसेंस कॉन्शियसनेस known as known in the name of different types of isms, nationalisms, internationalisms, humanism, humanitarianism, familyism, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज्म, ये सब वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन इज्म है। जितने भी अलग प्रकार के इज्म है या कॉन्शियसनेस है, तो भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट अगले श्लोक में, कल हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बोले दूरेण ही अवरम, डिस्कार्ड इट एट लॉन्ग डिस्टेंस, इसको दूर से ही प्रणाम कर दो, छोड़ दो। बिकम योग स्था, बिकम कृष्ण कॉन्शियस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, मान ली कोई जब माला कर रहा है और 4 माला तक वो कृष्ण चेतना में है, और इसके बाद उसकी कृष्ण चेतना नहीं रहती है, समाप्त हो जाती है, उसको माला कंटिन्यू करना चाहिए या माला ब्रेक कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? पहली बात तो, जो कृष्ण चेतना में है, जो कृष्ण चेतना कभी हम्म, उसकी खत्म नहीं हो सकती। कृष्ण चेतना मतलब परमानेंट चेतना, परमानेंट कॉन्शियसनेस, वो कभी ब्रेक नहीं होती। इस भौतिक संसार की जो चेतना है, वो भी मृत्यु पर्यंत रहती है लोगों के हृदय में। उसके बाद भी, मृत्यु के बाद फिर और अलग अलग जगह चलती है। जैसे फैमिली चेतना, फैमिली कॉन्शियसनेस, ये मेरे सगे संबंधी, तो कोई अपने रिलेटिव होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनसे विला जो है विरह हो जाता है या दूर चले जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, तब भी वर्षों वर्षों तक लोग याद करके रखते हैं, याद रहता है, उनके नाम पे कुछ कुछ करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं। तो फैमिली चेतना जो कि हमारे शरीर से संबंधित है, जब ये इतना स्ट्रांग तरीके से हृदय में आ सकती है, तो कृष्ण चेतना जो ओरिजिनल चेतना है, वास्तविक कॉन्शियसनेस है, वो भला कैसे क्या बोलते हैं, नष्ट हो सकती है? तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया, आपका प्रश्न एक्चुअली में ये है कि जब हम इनअटेंटिव हो जाते हैं, जब करते वक्त ध्यान से जब नहीं कर पाते हैं, जी क्या हमको जब करना छोड़ देना चाहिए या जब करते रहना चाहिए? ये प्रश्न है मेरे ख्याल जी से आप पूछना चाह रहे हैं। तो इसका जी हाँ, उत्तर मतलब ये है उसको कि बर्डन, जब बर्डन लगने लगे। हाँ। तो ये वास्तव में होता क्यों है? क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई। कृष्ण जी चेतना अगर विकसित हो जाएगी तो कृष्ण चेतना कभी नष्ट नहीं होती। कोई भी भौतिक स्थिति कृष्ण चेतना को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए भागवत में बोला गया है, सवई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथो सजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अप्रतिहता है ये। अप्रतिहता मीन्स इट कैन नॉट बी चेक्ड बाय अंडर एनी मटेरियल सिचुएशंस। तो तो ध्यान पूर्वक जब नहीं होता है तो हमको प्रयास करना है, जी और हम ध्यान से करें। जैसे ही पता चले कि ध्यान मेरा भटक रहा है, तो फिर हमको फोकस करना चाहिए जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक जब नहीं भी हो रहा है, तब भी हमको जब करते रहना चाहिए, जब छोड़ना नहीं चाहिए, जी ये समझते हुए कि ये मेरे लिए लाभदायक है, और धीरे धीरे हम इस प्रगति कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक प्रभु है। जी। हरे और कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, रंगनाथ जी का दर्शन हम लोग को नहीं करवाए आप। कैसे कर पाएंगे? वहां पे अलाउड नहीं है फोटो कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना। आपको आना पड़ेगा, तभी दर्शन होंगे ना। सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा तो फिर भगवान किस लिए है? भगवान चाहते हैं थोड़ा कष्ट उठाइए, आइए, लाइन में लगिए 2-4 घंटे, फिर दर्शन प्राप्त करिए।
ठीक है। प्रभु जी हम सोच रहे थे हरे ऑनलाइन कृष्ण ही हो गुरुदेव। जाता तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वही तो बात है ना। सब ऑनलाइन का जमाने में सब आलसी हो गए हैं। तो भगवान ये नहीं चाहते, इसीलिए ये सब सिस्टम बंद कर दिया गया है। मंदिर में फोन अलाउड ही नहीं है, कोई फोटो तो खींच ही नहीं सकता है। तो आना ही पड़ेगा, रंगनाथ जी का दर्शन करना है तो आइए। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्री राकेश को। तो शिव जी, माला करते हैं जैसे हम सुबह, तो ये माला हमारी इफेक्ट से हो रही है, बरोबर हो रही है, मतलब राइट हो रही है। मैं हर हर बार ध्यान तो देता हूँ उस पे कि ठीक ठीक स्पष्ट तरीके से माला हो, प्रसाद मेरे बार ठीक से मैं सुनूं। और कभी कभी तो भी बहुत एकदम लगता है कि बहुत अच्छी माला हो रही है, एकदम बहुत आनंद आता है। और लेकिन वो आनंद कभी कभी आता है, थोड़ा सा मतलब समय रहता है, उसके बाद वो नहीं आता। क्या अभी पूरी कहता है तरीके मुझे? से, पूरी तरीके से हमारा जो हृदय है शुद्ध नहीं हुआ है, पूरी तरह से कृष्ण भावना मृत विकसित नहीं हुआ है। इसके कारण कभी कभी हमको रुचि आती है नाम जप में, कभी कभी नहीं आती। इसलिए हमको साधन भक्ति की अवस्था में इस पे विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे माला जप करने में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा। हमको बस इसको दवाई की तरह लेकर के चेतो दर्पण मार्जनम इस पे विचार करते हुए जप करते रहना चाहिए कि इससे हृदय का शुद्धिकरण करना है पहले तो हमको, है ना? दवाई दी जाती है तो कभी कभी कुछ दवाई मीठी होती है, और ज्यादातर दवाई तो कड़वी ही रहती है। तो हम ये सोच के दवाई नहीं लेते हैं कि अरे ये कड़वी दवाई लग रही है या ये मीठी लग रही है। तो कभी कभी हमको आनंद आता है, अच्छी बात है, हमको प्रेरणा मिलती है, हम और कर सकते हैं जब। लेकिन नहीं आता है तो कड़वी दवाई समझ के हमको ध्यान पूर्वक और प्रयास करते रहना है। ये जो है हमको धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य बताया गया है। करोड़ करोड़ों जन्मों की मैल जो हमारे चेतना में जमी हुई है, तो कम से कम हमको एक जन्म गंभीरता पूर्वक देना चाहिए। ये समझते हुए कि एक जन्म हमारे हृदय के मार्जन में लगाना है हमको। हृदय पूरी तरह से करोड़ों जन्मों की जो मैल है वो साफ करने के लिए। अरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। एक बात बताइए, और बहुत नींद आती है, तो अगर जैसे नींद बहुत आती है, एकदम लगता है कि माला नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद भी जबरदस्ती करते हैं माला, क्योंकि लगता है कि यार आगे तो पूरी क्लियर करनी है। तो प्रभु जी उस स्थिति में क्या करना चाहिए? सो लेना चाहिए कि वो माला हाँ, तो अगर आप थक लगता है गए कि हैं स्पष्ट बहुत, नहीं हो रही ढंग हाँ अगर थक गए हैं, लग रहा है बहुत नींद आ रही है, तो बेटर है रेस्ट ले लीजिए, 1 डेढ़ घंटा, आधा 1 घंटा जो भी है। उसके बाद फिर स्नान वगैरह करके फिर बैठ के जप करिए। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि हम उचित प्रकार से ध्यान पूर्वक क्वालिटी जपा कर सकें, है ना? लेकिन कभी कभी आलस के कारण बस नींद आती है, तो उस केस में ऐसा नहीं करना चाहिए। आलस के कारण नींद आती है तो उसमें बस खड़े होके जप करना चाहिए, मुंह धुल लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी नींद पूरा ही नहीं हुआ है, है। बहुत थक गए हैं, तो उस अवस्था में ऐसा है। क्योंकि वो तो देखिए, एक्चुअली नींद लगता है पूरी नहीं होती, तो कभी कभी बहुत नींद आती है। वैसे नॉर्मली मैं उस नींद को भी अवॉइड करता हूँ, या फिर उठ के करने लगता हूँ, या चलते हुए करने लगता हूँ। तो माला तो करता हूँ किसी तरह से मैं, लेकिन फिर भी लगता है कि माला नहीं करी जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए, वही बेहतर है। कभी कभी ऐसा बिल्कुल महसूस होता हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर चल चल के जब कर रहे हैं फिर भी बहुत थके हैं, नींद आ रही है, और नाम पे ध्यान पूर्वक जब करने के प्रयास करने पे भी ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो बेटर है कि थोड़ा फिर रेस्ट ले करके फिर स्नान करके फिर जब कर लें, तो उसमें हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो रहता है, मान लीजिए आप सो गए हैं रात को, 5 6 घंटे नींद लिए भी हैं, फिर भी सुबह उठ करके जब करने बैठे तो नींद आ रही है, तो उस वक्त जाके मत सोइए। उस वक्त थोड़ा हमको स्ट्रगल करना चाहिए और मन को बोलना चाहिए, अरे 5 6 घंटा तो सोया है ना रात को, फिर भी, यानी वो आलस के कारण और नाम जप करने में रुचि ना होने के कारण नींद आ रही। तो इसका उपाय फिर ये नहीं रहेगा कि जाके हम सो जाएं, ये फिर वर्क नहीं करेगा। लेकिन आपका नींद रात में नहीं हुआ है, 3 4 घंटे ही सोए हैं और पूरा ट्रैवलिंग किए या थक गए हैं, उस अवस्था में फिर थोड़ा विश्राम करके जप करना लाभदायक हो सकता है। ठीक है। ओके। हरे है। कृष्णा। थैंक यू भैया, हरे थैंक यू कृष्णा, वेरी दंडवत मच। हरे प्रणाम भैया। कृष्णा। प्रणाम प्रणाम।